चीर के पौधे को निकालता है। कई जगह पे ऐसा हुआ, टाइल्स बिछा दी गई, ईंट लगा दी गई, पुराना दरख्त था, कल्ला निकल के आया, उसने ईंट ऊपर उठा दी। हमारी कौम इतनी अंधी हो चुकी है, कहा नहीं नहीं, रात बाबा ख्वाब में आए थे, उन्होंने बशारत दी है, यहाँ मजार बनाया जाना चाहिए, यहाँ पे एक बुजुर्ग दफन है, शर्म आनी चाहिए। जहाँ चाहते हो ढेर लगा देते हो, जहाँ चाहते हो मजार बना लेते हो। मजार हर किसी का नहीं बनता, मजार रब के वलियों का बना करता है। और वली वो होता है जिसका चेहरा देखो तो खुदा याद आए, किरदार देखो तो मदीने वाला मुस्तफा याद आए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्ली। मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अजीज बच्चों, इस्लामी रिश्ते की फतमा आप पर्दा नशीन माँ और बहनों व जुमला सामईन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला, या दाफ़िए करबो बला, गुल रुखा शहज़ादे गुलगो क़बा इमदाद कुन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे, काबे ईमा मददे, बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती, मदद कुन मदद कुन मदद कुन, या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादरी यमुना रे, या गौसे आज़म मीज़नम दमज़े शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम मीज़नम, बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही, हसनत जमीउ खिसालिही, सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां तो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहां नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत है, कोशिश करें उतनी आवाज के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियां निछावर करें। पढ़ें बावाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद सय्यिदिना व शफीइना व नबिय्यिना व सल्लल्लाहु तआला अलैहि मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मैं सबसे पहले मुबारकबाद पेश करूंगा कि इतनी सर्दी रात में, इतनी ठंडी रात में आप बिस्तर छोड़ करके इस महफिल में बैठे हैं। अल्लाह करीम हम सब की इस हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। रात के 2 बज चुके हैं, जबकि डर ये था कि 2 बजते बजते कई लोग महफिल न छोड़ बैठे, लेकिन खुदा की कसम आपकी बैठक ने ये बताया है कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। आप अपनी मर्जी से नहीं बल्कि अजमेर वाले की मर्जी से बैठे हुए हैं, क्योंकि आज की महफिल जो है अजमेर वाले की ज़ात से मंसूब है। और साथ ही साथ इसमें एक नाम और जुड़ा है, तामीर मस्जिद, इस हवाले से भी इस महफिल को सजाया गया है। अल्लाह ताला हमारी इस महफिल को और जो मकसद है अल्लाह उसमें हमें कामयाबी अता फरमाए। आपने मुझसे पहले बड़े अच्छे खिताब भी सुने हैं, ना तो मनक़बत के अशार भी सुने। भाई साबिर रज़ा इलाहाबादी का बड़ा अनोखा और निराला अंदाज सुना। थोड़ी देर के लिए मैं भी हाजिर खिदमत हूँ, हालांकि मेरे करम फरमा हज़रात ने मुझे बताया था इंशाअल्लाह 12 बजे तक आपको माइक दे दिया जाएगा। कोई बात नहीं, 2 बजे माइक मिला है, मगर मैं इस बात पर खुश हूँ, जिन्हें जाना था वो चले गए, और जो हैं वो ऐसे हैं कि हैं, वो ऐसे हैं कि हैं। मैं ये कह सकता हूं कि जितना मठा था वो जा चुका है, जितनी क्रीम थी वो मेरे हिस्से में रह गई।
ये जो सामने वाले लोग हैं इनसे मैं गुजारिश करूंगा थोड़ी डिस्प्ले अच्छी रखिए। अगर किसी चीज की डिस्प्ले अच्छी होती है ना तो चाइना का माल भी डट के बिकता है। डिस्प्ले खराब हो तो कंपनी के माल भी रखे रह जाते हैं। और हमारी कंपनी कौन सी है सुने, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। जितने अजमेर वाले की मोहब्बत में बैठे वो चुप ना बैठे। मुझे लगना चाहिए कि जलसा शुरू हो रहा है। क्या राय है जरा कह दें या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह सलामत रख के। ये पीछे वाले लोग अगर हाथ अपने लेके बैठे तो ये भी उठा सकते थे। मजबूर नहीं करूंगा, मर्जी है आपकी, दुआ दे के जाऊंगा। अल्लाह जिन्होंने हाथ उठाए हैं उन्हें आज की रात के सदके बगदाद मुअल्ला होते हुए मुस्तफ़ा के मदीने की हाज़िरी नसीब। आमीन आमीन। सुनाने अपनी बर्बादी के अफसाने कहाँ जाते, तेरा दर छोड़कर ख्वाजा ये दीवाने कहाँ जाते। हमेशा भीख हमने तो इसी चौखट से पाई है, हम अपना दामने उम्मीद फैलाने कहाँ जाते। दरे ख्वाजा से बिगड़ी किस्मतें बनती हैं ऐ कैसर, हम अपना लोहे पेशानी बदलवाने कहाँ जाते। हम अपना लोहे पेशानी बदलवाने कहाँ जाते। मुबारक हो उस अजमेर वाले की महफिल सजा के बैठे हो। खुदा की कसम जिस पे मौलाए कायनात की भी नजर है और महबूबे रब्बे कायनात की भी नजर है। और हम मुकद्दर वाले हैं। आप अंदाजा लगाइए, कोई मुखिया हो तो बुरा न माने, मंत्री हो तो बुरा न माने। मुखिया को 5 साल के लिए हम लोग चुनते हैं, प्रधानमंत्री को हम लोग वोटों के इंतखाब से चुनते हैं, हर नेता को कुर्सी हम देते हैं। लेकिन अजमेर वाला वो है जिसे कुर्सी मदीने वाले ने अता की। वाह वाह। मदीने वाले ने कुर्सी अता की है। हमारी दी हुई कुर्सी 5 साल चलती है, कभी वो भी गिर जाती है। टांग टूट जाए तो वो भी कभी 2.5 साल में गिर जाती है। लेकिन जिसे मेरा मुस्तफा नवाज दे और उसके नवाजिशात का आलम कौन देता है देने को मुँह चागी। देने वाला है सच्चा, हमारा नबी। देने वाला है सच्चा, जोर से देने वाला है सच्चा, हमारा नबी। ऑपरेटर साहब इसे आवाज दीजिए, ये मेरी आवाज में बैठ रहा है। बड़ी मशीन होगी लेकिन थोड़ा ख्याल करें, इसको आवाज दें कि मेरे बोलने पे ये ना चुप हो। इसका काम होता हमारी आवाज दूर तक पहुंचाए। अगर ये दबा देगा तो इससे अच्छे तो हमारे दुश्मन हैं जो हमें बोलने ही नहीं देते। बोलने के बाद दबनी नहीं चाहिए। जरा कह दें या रसूल अल्लाह। मैं सफर करूंगा इंशाअल्लाह, तबीयत बाग बाग होनी है। अल्लाह से दुआ करो अल्लाह आज इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। तवज्जो है सारे लोगों की। ये सामने वाले नौजवान जरा तैयार होके बैठे। हर जगह तुम आगे रहते हो, मोबाइल में आगे, गेम में आगे। मजा आ जाए अगर हो जाओ जलसे में भी आगे। हाँ, और मेरी नजर देख रही है हजरत कि अक्सर चेहरे नौजवानों के हैं, बहुत कम सफेद बाल नजर आ रहे हैं, ज्यादातर काले बाल नजर आ रहे हैं। इसकी 2 वजहें हैं, या तो बूढ़े आए नहीं हैं या बूढ़े रहे नहीं हैं। ये 2-4 लोग हैं, अल्लाह सलामत रखे। मैं ज्यादा की बात मैंने की। या तो बूढ़े रहे नहीं हैं या बूढ़े आए नहीं हैं। अगर आए नहीं हैं तो उनकी कमजोरी है, और रहे नहीं हैं तो नौजवानों को सोचना चाहिए। इसका मतलब यह है कि जिंदगी बुढ़ापे तक की मोहलत नहीं दे रही है। इसका मतलब यह है कि मौत बुढ़ापे से पहले आ जा रही है। और आपकी कसरत मुझे बता रही है कि जवान पलट के हुजूर की चौखट की तरफ चल दिया गया। कई बार लोग कहते हैं ना डांस होता तो भीड़ होती, नाच होता तो भीड़ होती। मैं कहता हूँ ला लेके आ कितनी भीड़ है। खुदा की कसम किसी भीड़ में इतने अदब वाले हो तो ला के दे। वाह वाह वाह। किसी भीड़ में इतनी तहजीब वाले हो तो ला के दिखाओ। किसी भी महफिल में ऐसे महज़्ज़ब लोग हो तो ला के दिखाओ। ऐसे बैठे हैं जैसे कटे दरख्त के टुकड़े हो, ऐसे बैठे हैं कि जैसे किसी ने बैठा के रूह निकाल ली हो। ऐसा लगता है कि ये यहाँ है, रूह है मदीने का तवाफ कर रही है। ऐसे अदब वाले हों तो ला के दिखाओ। और ये अदब वाले किसी और की चौखट पे नहीं, अजमेर वाले की चौखट पे नजर आते हैं। अजमेर वाले की चौखट पे नजर आते हैं।
जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। ये बात सच्ची है, सब अजमेर जा भी नहीं पाते हैं। कोई ऐसा भी है जो अजमेर नहीं जा पाता, कुछ ऐसे हैं जो चले जाते हैं, लेकिन वो भी बड़े गरीब नवाज हैं। किसी को चौखट पे बुला के नवाजते हैं और खुद कभी किसी के घर पे आके नवाज जाते हैं। हाँ, किसी को अपने घर बुला के नवाजते हैं और किसी को घर आके नवाज जाते हैं। खुदा करे हम उन्हीं में से हों जिनके घर अजमेर वाला आ जाए, जिनके घर अजमेर वाला आ जाए। कौन है अजमेर वाला? अल्लाह अकबर। तवज्जो फरमाया। बड़ी अच्छी तकरीर हुई। चंदे की बारी आई ना तो कई लोग यूं बगल में हाथ दबा के बैठे थे। आज चंदा दे दिया, कल बोटी किधर से आनी है, यही सोच के बगल में बैठे रहे। हाथ देखे, आज चंदा दे दिया, कल हड्डी किधर से लाएंगे? भाई तुमसे अल्लाह के घर के लिए मांगा गया था और रज़्ज़ाक़ अल्लाह है। तुम उसका काम करो, वो तुम्हारा काम करेगा। अकीदे कमजोर हो गए हमारे, अकीदे इतने कमजोर अकीदे हो गए। अल्लाह माफ करे, उर्स होते मेले होते, हमने ऐलान सुने। एक कह रहा ये देखो ये काले घोड़े के खुर की अंगूठी है, इसे ले जाओ बरकत होगी। एक कह रहा था घोड़े की पूंछ के बाल हैं। मैंने देखा लोगों की भीड़ लगी हुई है। मैं पूछना चाहता हूँ नबी का कलमा पढ़ने वालों, हमें घोड़े की पूंछ के बालों पे तो एतमाद है, उसके पैरों से नाखून काटे गए, उनसे अंगूठियां बनाई गई, उस पे तो एतमाद करते हो, फिर तुम्हें अपने सजदों पे भरोसा क्यों नहीं है? रब की बारगाह में नमाज पढ़ने पे भरोसा क्यों नहीं है? अगर तुमसे कोई कह देता है ये बाल लेके चले जाओ बरकत हो जाती है, तो फिर तुम मुस्तफा की बात क्यों भूल गए? आका ने कहा जब काम ना बने सजदों में सर रखो, अल्लाह बरकतें अता फरमा देता। वाह वाह वाह, अल्लाह। बुरा मानने वाली बात नहीं है हज़रत। मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है। सबब क्या है? वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है। दिल टूट जाता है ये हालात देख करके। अगर अभी चंदा हो जाए, कल कव्वाली होनी है, कौन आगे बढ़ेगा? एक एक जवान खड़े होकर कहेगा फला नचनिया को बुलाना 10,000 मेरी तरफ से है, उस डांसर को बुलाना 20,000 मेरी तरफ से है। गैरत आनी चाहिए मेरी कौम को, जो ताशे बजाने वालों पर 20-20 हजार की गड्डियां खोल दें, मस्जिद के नाम पर जेब में हाथ न डालें। मुझे बता तो सकी, तुझे माँ के शिकम में 9 महीने बिना ऑक्सीजन के सलामत किसने रखा? तेरे दिल को धड़कने किसने दी थी? जब तू बोल नहीं सकता था तेरा एहसास माँ के सीने में किसने दिया? जब तू बोल नहीं सकता था तेरे दर्द का पता माँ को किसने दिया? खुदा की कसम तुम्हें कहना पड़ेगा, जो जिंदगी देता है वही खुदा है, जो मरने के बाद उठाएगा वही खुदा। गैरत आनी चाहिए हमारी कौम को। मस्जिदों के नाम पे मैयत हो जाती है, कौन से तमाशे नहीं होते? बुरा मत मानना, हम इतने बड़े मजार परस्त हो गए। याद रखना मैं बरेलवी हूं, कोई मेरी रज़वियत पे शक ना करे। हाँ, मैं तुम में सबसे पक्का बरेलवी हूं, लेकिन मैं कहता हूं खुदारा पीर परस्ती छोड़ो, खुदा परस्ती करो। पीर परस्ती छोड़ो, खुदा परस्ती करो। लेकिन हमने खुदा परस्ती छोड़ दी और पीर परस्ती पे आ गया। जहां मिट्टी का ढेर देखा गिर गए। मुझे बताया जाए हर कब्र मजार नहीं होती है, और सिर्फ पेट पालने का, अल्लाह माफ करे, एक जगह पे एक ने कहा मैंने 72 मजार निकालने अपने खेत में। कितने? करबला बनाने का इरादा था भाई। कोई पौधा हो जमीन में, ऊपर मिट्टी पड़ जाए, जब उसका कल्ला निकलेगा, पौधा उगेगा, तो जमीन फटेगी कि नहीं? बोलो। किसान लोगों ना, गेहूं जमीन में डाला जाता है, ऊपर से पटेला दे दिया जाता है, तो वो दाना डेले के नीचे दब जाता है। लेकिन रब की कुदरत देखो, मिट्टी का सीना चीर के अल्लाह फिर उसको बाहर निकालता है। होता है कि नहीं ऐसा? सारे बोले होता है कि नहीं?
जोर से होता है कि नहीं? ऐसा ही होता है। अल्लाह जमीन का सीना चीर के पौधे को निकालता है। कई जगह पे ऐसा हुआ, टाइल्स बिछा दी गई, ईंट लगा दी गई, पुराना दरख्त था, कल्ला निकल के आया, उसने ईंट ऊपर उठा दी। हमारी कौम इतनी अंधी हो चुकी है, कहा नहीं नहीं, रात बाबा ख्वाब में आए थे, उन्होंने बशारत दी है, यहाँ मजार बनाया जाना चाहिए, यहाँ पे एक बुजुर्ग दफन है, शर्म आनी चाहिए। जहाँ चाहते हो ढेर लगा देते हो, जहाँ चाहते हो मजार बना लेते हो। मजार हर किसी का नहीं बनता, मजार रब के वलियों का बना करता है। और वली वो होता है जिसका चेहरा देखो तो खुदा याद आए, किरदार देखो तो मदीने वाला मुस्तफा याद आए। निकलो इससे, आगे बढ़ो। मुझे बताओ, बुरा नहीं मानना, अजमेर में बैठा है हिंद का राजा, हम सब का खाजा। और मैं दावत फिक्र देता हूं उन लोगों को जो ये कहते 2 मिनट में निकाल देंगे। चैलेंज है, उनके बैठाए तुम्हारे बाप से ऊंट नहीं उठे थे, उनके बचाए हुए मुसलमान कैसे निकाले जा सकते? कमजोर न समझना, हम वो गए जिसका एक वारिस अजमेर में बैठा है, दूसरा वारिस मदीने में बैठा है। हम लावारिस, जोर से हम लावारिस और नहीं है। और हमारा ख्वाजा हिंद का राजा है। वो कहा था ना किसी ने, कुर्सी पर कोई भी बैठे राजा तो मेरा, राजा तो मेरा, राजा तो मेरा, राजा तो मेरा राजा है। यहाँ हुकूमत उन्हीं की चलती है। और खुदा की कसम, जिनके बाप सैयद गयासुद्दीन, जिस बस्ती में आप पैदा हुए ना, एक दौर था उस बस्ती का, उस बस्ती का एक एक शख्स तहज्जुद की नमाज अदा करता था। कौन सी नमाज? एक एक शख्स तहज्जुद गुजार था। अल्लाह ने उसी जमीन पर मोइनुद्दीन अजमेरी को पैदा किया। मैं अक्सर कहता हूं, जमीन अच्छी होती है तो फसल अच्छी होती है, माएं अच्छी होती हैं तो नस्ल अच्छी होती है। ये तुम्हारा बैठना, इतनी रात में बैठ के हुजूर की बातें सुनना, ये बता रहा है अच्छी माओं ने परवरिश की है। इतनी रात को अजमेर वाले के तज़किरे सुनना, ये बता रहा है बाप ने अच्छे लुक़मे खिलाए हैं, तभी तो आधी रात में बैठ के अपने रब को मनाने की तैयारी चल रही है। अजमेर वाला जिस रात में पैदा हुआ ना, तो संजर के लोग तहज्जुद की नमाज के लिए उठे, देखा पूरे आसमान पे सफेदी सफेदी है, यानी कि उजाला। देखा, अरे लगता है फजर का वक्त हो गया, आज तहज्जुद छूट गई। निकले, चलो फजर पढ़ने। दूसरी गली से दूसरा शख्स आया, उसने कहा यार आज मेरी आंख नहीं खुली, तूने तो तहज्जुद पढ़ ली होगी। कहा छूट मेरी भी गई। तीसरा मिला, उसने कहा आज मेरी तहज्जुद छूट गई। सब आपस में कहने लगे यार सबकी कैसे छूट गई? कहा जितनी जल्दी सवेरा कैसे हो गया? सितारों की तरफ देखा, वो कह रहे थे अभी फजर नहीं हुई है। फिर चले कि किससे पूछें? कहा सिर्फ एक है ऐसा जो बता सकता है राज क्या है। सारे इकट्ठे हो के सैयद गयासुद्दीन की चौखट पे गए, आप बताओ ना ये आधी रात में उजाला कैसा है? मुस्कुरा के कहते हैं मेरे घर में चांद आ गया है, जिसकी वजह से उजाला हो रहा है। मेरे घर के अंदर चांद आया है। कहा किस चांद की बात करते हो? कहा शहजादा आया है। कहा हमें भी तो दिखाओ। जब मोइनुद्दीन अजमेरी को बाप चौखट के बाहर लाए, देखने वालों ने अपनी आंखों पे हाथ रख के और देख के ये कहा था खुदा की कसम पहली नजर डालो तो अली के जलवे नजर आ रहे हैं, दूसरी नजर डाली तो नबी के जलवे नजर। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर। वाह। अभी बचपन का जमाना था, बाप का इंतकाल हो गया। तवज्जो है आप लोगों को? बहुत गौर से जवान मेरी बात सुने। बचपन का जमाना था, बाप का इंतकाल हो गया। एक बात याद रखना, अल्लाह जिन्हें बुलंद करना चाहता है ना,
उन्हें इम्तिहानात से गुजारता है। जिनकी जिंदगी में जितनी ज्यादा मुश्किलें आती हैं ना, आगे चल के उनके लिए उतनी ही बुलंदियां हुआ करती है। अगर आप मुसीबत में घिर जाओ ना, अपने रब से शिकायत ना करना, अपने रब से शिकवा ना करना, समझ लेना आने बेहतर होने वाली है। आने वाली घड़ियां बेहतर होने वाली हैं। मोइनुद्दीन अजमेरी बाप का इंतकाल हो गया। क्या छोड़ा विरासत में? एक पंचक्की और एक बाग। एक बाग माने का शाह गुजर बसर करनी है। बेटे हलाल के लुक़्मे खाने हैं, हराम के लुक़्मे नहीं खाने हैं। जाओ बेटे बाग में जाओ, बाग की रखवाली करने लगे। अचानक ना एक मजजूब का गुजर होने लगा। जब मजजूब गुजरे ना तो बच्चे मजजूब के पीछे लग गए, मजजूब के पीछे बच्चे लग गए और बच्चे परेशान कर रहे थे। वो पनाह लेने के लिए ना मोइनुद्दीन अजमेरी के बाग में आ गए। आके बैठे ना, खुदा की कसम अली का घर भी क्या घर है कि उस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेरे खुदा मालूम होता है, वही शेरे खुदा मालूम होता है। देखा कोई बुजुर्ग आए हैं, चेहरे से भूख के आसार हैं, थके हुए लग रहे हैं। आपने थोड़े से अंगूर लिए और थोड़ा सा पानी लिया। कहने लगे बुजुर्ग जरा ये नोश फरमा लें। उन्होंने खाया पिया। उसके बाद कहने लगे बेटे नाम क्या है? कहा मोइनुद्दीन। कहा काम क्या करते हो? कहा बस ये बाप का इंतकाल हो गया है, एक मेरे हिस्से में पंचक्की आई है और ये बाग आया है, इसी की देखभाल करता हूँ। अगला जुमला सुनना, मजजूब ने क्या कहा? मोइनुद्दीन तुम्हें इस चीज के लिए पैदा नहीं किया गया था, तुम्हें इस चीज के लिए पैदा नहीं किया गया था। उसके बाद आपने जेब में हाथ डाला, डालने के बाद रोटी के सूखे टुकड़े निकाले, मुंह में चबाए, कहने निकाला फिर मुंह से टुकड़े को, और फिर उसके बाद कहा बेटे इसको खा लो। जैसे ही आपने लुक़मा बना के उनको खाया ना, हलक के नीचे वो टुकड़ा गया है। कहते मुझ पे अल्लाह ने अपनी मोहब्बत के राज खोल दिए थे, सारे राज खुल जाते हैं। अल्लाह अकबर। फिर क्या था? फिर एक अजीब जुस्तगू लग गई। माँ ने कहा बेटे क्या चाहते हो? का इल्म दीन सीखना चाहता हूँ। अब जरा सुने उन पीरों फकीरों से निकले जिन्हें बिस्मिल्लाह तक नहीं आती है। देखें गरीब नवाज कोई झोला छाप बुजुर्ग नहीं है, बल्कि आपने कुरान का हिफ्ज़ मुकम्मल किया, क़िराअत मुकम्मल की, दर्स निज़ामी मुकम्मल की, इतने बड़े आलिम बने। अपने वक्त के मुहद्दिस है मोइनुद्दीन अजमेरी, अपने वक्त के मुफस्सिर है मोइनुद्दीन अजमेरी, अपने वक्त के सबसे बड़े खतीब है मोइनुद्दीन अजमेरी। अल्लाह ने इतना कमाल अता फरमाया, जहां बैठ जाते थे वहीं पे जलसा शुरू हो जाया करता था, वहीं पे जलसा शुरू हो जाता था। आपने इल्म सीखा उस्ताद के पास। अब उस्ताद क्या कहते मालूम? कहते बेटे मोइनुद्दीन इल्म तो पूरा हो गया, लेकिन तेरी नजर किसी और चीज की तलाश में, मुझे लग रहा है तुझे कुछ और चाहिए। गर्दन झुक गई। उस्ताद ने कहा जा मुझे पता है तुझे क्या चाहिए, जो तुझे चाहिए वो ख्वाजा उस्मान हारूनी की गलियों में मिलेगा। ख्वाजा उस्मान हारूनी की गलियों में मिलेगा। पहुंच गए मुर्शिद के पास। 2 साल तक चिल्ला किया, 2 साल तक मुराकबा किया, 2 साल तक वजीफे पढ़े। उसके बाद उस्ताद उस्मान हारूनी ने कलाई पकड़ी, हुजूर के चौखट की तरफ चले। पहले मक्का शरीफ पहुंचे, हरम शरीफ में ले जाके खड़े हुए। कहने लगे मालिक अपना शहबाज लाया हूं, कबूल फरमा ले। आवाज आई हमने तेरे शहबाज को कबूल कर लिया, हमने तेरे शहबाज को कबूल कर लिया है। फिर वहां से लेके पहुंचे हुजूर की चौखट पे। जब मदीना शरीफ पहुंचे, या रसूल अल्लाह पूरी कमाई लेके आया हूं। आवाज आई कबूल है, लेकिन हमने इसके जिम्मे हिंदुस्तान की जिम्मेदारी दे दी है, हिंदुस्तान की जिम्मेदारी इसको दी है। पलट के आ गए उस्ताद के साथ। बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा। ऐसे पीरों से बची हो जो लुटेरे हो, जो ढोंगी हो, जिन्हें बिस्मिल्लाह नहीं आती हो। वो इंटरव्यू ले रहा था, इंटरव्यू, उसने कहा मुजाबिर साहब से दुआए कुनूत सुनाओ, तो उन्हें यही नहीं पता दुआए कुनूत किसे कहते हैं। और हमारी कौम हाथ चूम चूम के घिस डाले उनके, वो थूक दे तो चाट लेते हैं। जिसे बिस्मिल्लाह नहीं आती तुम वहां जाके मर जाते हो। बिल्कुल अकल जा चुकी हमारी। पीर देख किसे कहते हैं और पीर की मोहब्बत कैसी है। आ गए लौट के। मुर्शिद ने कहा मोइनुद्दीन जाओ अब मेरे पास से काम करो।
कहने लगे मुर्शिद तेरी चौखट छोड़ने को जी नहीं चाहता है। सरकार गरीब नवाज उस्मान हारूनी की चौखट पे 20 साल और फरमाया करते थे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, तू क्या समझता है ये इज्जत अल्लाह ने नफल इबादत से दी है? मैंने मुर्शिद का बिस्तर सर पे ढोया है तब अल्लाह ने ये इज्जत अता फरमाई है। और सुने कैसी अकीदत थी, अकीदत भी ऐसी। आज पीर साहब मैयत में ना आए तो मुरीद नाराज, तावीज न दे तो मुरीद नाराज, मिलाद में ना आए तो मुरीद नाराज। देख कैसी अकीदत थी। दोनों पीर मुरीद ताप रहे बैठे हुए आग जला के, अंगीठी थी मिट्टी की, उसमें कोयले थे, सर्दी का मौसम था, आग लग रही, ताप रहे। जब ओस पड़ने लगी ना शाम के वक्त, गरीब नवाज फरमाने ख्वाजा उस्मान हारूनी कहने लगे मोइनुद्दीन जी सरकार का ओस गिर रही है, शबनम गिर रही है, इसको उठाओ अंदर चलते हैं। जब उठाया ना तो दिल ने कहा यार मुर्शिद की अंगीठी है, हाथ में नहीं सर पे लेके चलना चाहिए। आग को गरीब नवाज ने सर पे उठा लिया। किसको? आग को सर पे उठाया। मुर्शिद मुड़ के पीछे देख के कहते मोइन इसे सर पे न रख, तेरा सर जल जाएगा। क्या कह दिया उन्होंने? तेरा सर जल जाएगा। लफ्ज़ तेरा पे गौर करना। 20 साल हो गए थे नौकरी करते करते, आज पीर ने ये कहा तेरा सर जल जाएगा। इतना सुना गरीब की आवाज को गुस्सा आया, अंगीठी उठाई सर से नीचे फेंक दी। अभी तो सर पे उठा के चले थे, अब नीचे पटक देते हैं। मुर्शिद ने मुड़ के देखा, मोइन क्या बात है, ये जलाल किस लिए है? कहा हुजूर एक बात समझ में नहीं आई, आपने ये कहा मोइन ये तेरा सर है, अब भी ये मेरा रह गया। 20 साल हो गए थे, ये सर पहले की मैं आपको नजराना कर चुका था। पीर ने कहा ये तो मुझे भी पता था ये सर मेरा है, लेकिन मैं देखना चाहता था मेरा मोइन क्या कहता है, मेरा मोइन क्या कहता है। अल्लाह अकबर। उस्ताद अपने मुर्शिद की बारगाह में लंबी उम्र गुजारने के बाद फिर दीन की खिदमत के लिए गरीब नवाज जब निकले हैं हिंदुस्तान में, दिल्ली की सरजमीन पर आए और दिल्ली की सरजमीन पर एक शहजादे को मुकर्रर फरमाया जिसे पूरी दुनिया ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी कहती है। उन्हें दिल्ली बैठाने के बाद खुद ख्वाजा गरीब नवाज आ गए अजमेर शरीफ। कहां गए? जोर से बोलो। अजमेर शरीफ। सारी बातें नहीं करनी है, सबको पता क्या क्या हुआ है। भगाया गया, उठाया गया, धक्के दिए गए, उल्टी सीधी बातें की गई, यहां तक कि आखिरी हरबा के पानी बंद कर दिया गया और सैयदों पे अक्सर पानी बंद किया गया। करबला में भी पानी बंद था, अजमेर में भी पानी बंद था। मेरे मोइन ने ना पूरे तालाब को एक प्याले में भर के बता दिया, करबला में सब्र दिखाने आए थे, हिंदुस्तान में शान दिखाने आए। मजबूर न समझना, वहां सब्र मकसूद था, वहां इस्तिकामत दिखानी थी, यहां करामत दिखाएंगे। भर लिया सारा पानी, जब सारा पानी भर लिया तो फिर हो गए उल्टे प्यासे। कहने लगे इतना तो दे दो कि जिंदा रह सके, इतना तो दे दो कि जिंदा रह सके। मुस्कुरा के फरमाया जा यार लौट के आ जा। जैसी प्याला उल्टा किया गया पूरा तालाब भर गया था। फिर क्या हुआ? फिर हद दर्जे की घटिया काम किया पृथ्वीराज चौहान ने। किलर को बुलाया, कहा इनका मर्डर कर दिया। कत्ल करने की बारी आ गई। जब कत्ल की बारी आई बुलाया, कातिल को बुला के कहा गया सर लाएगा? उसने कहा क्या मिलेगा? अखंड भारत था उस वक्त, अखंड भारत था। उसने कहा आधा मुल्क दे दूंगा। उसने कहा सर किसका काटना? का एक बाबा का। उसने सोचा बड़ा सस्ता सौदा है, एक बाबे का सर काटना और आधी दुनिया की सल्तनत मिलेगी, आधी हुकूमत, आधा मुल्क मिल जाएगा। उसने खंजर रखा, कहां मिलेगा? कहा होगा जंगल में कहीं अपनी बातें करता होगा। तलाश करते हुए गए ना तो गरीब नवाज एक दरख्त के नीचे बैठे।
और हुजूर की हदीसें सुना रहे हैं। सोच तो सही, जब नबी का बेटा नबी की बातें बताता होगा तो महफिल कितनी नूरानी होती होगी। आज कोई हम जैसा निकम्मा हुजूर की बातें करे तो 3 बजे तक महफिल जमी रहती है। जब अजमेर वाला हुजूर की बातें करता होगा तो उठने को जी किसका चाहता होगा। महफिल जमी है, ये भी जाके बैठ गया, जाके बैठा ना, इंतजार में था कब मौका मिले कब सर काटूं, लेकिन बातों ही बातों में दिल दे बैठा, बातों ही बातों में दिल दे बैठा। जब महफिल खत्म हुई लोग उठ के जाने लगे। बहुत गौर से सुनना, महफिल खत्म हुई लोग उठ के जाने लगे। जब लोग उठ के गए ना, चंद लोग रह गए। गरीब नवाज फरमाने लगे, यार जब सबका काम हो गया तुम भी अपना काम करो। जिसका जो काम था उसने बता दिया, सब करके चले गए। आखिर में बचा कातिल, जो कत्ल करने आया था। आपने उसकी तरफ पीठ की, कहने लगे यार तू भी अपना काम कर ले, तू क्यों खड़ा है। उसने कहा हुजूर मेरा कौन सा काम, का मेरी चौखट से किसी को खाली नहीं लौटाया जाता है, जो आता है नवाजा जाता है, तू क्यों खाली हाथ जाएगा, अपनी नीयत पूरी कर ले। कहा हुजूर किस नीयत की बात करते हो। तब गरीब नवाज ने कहा था सर लेने आया था ना मेरा, चल आगे बढ़ मेरा सर काट ले, तेरा भी काम हो जाए। उसने इतना सुना, कहता हुजूर मैं सर लेने नहीं आया था, मैं तो बातें सुनने के लिए आया था, आपकी तालीम सुनने आया था। गरीब नवाज ने कहा था कोई तालीम सुनने के लिए बगल में खंजर लेके नहीं आता है। उसने कहा हम राजपूत है, खंजर लेके चलते हैं, ये शान है हमारी। गरीब नवाज ने कहा था अगर बगल में खंजर रखना तेरी शान है तो राजा के दरबार में जो सौदा हो रहा था, जो आदि सल्तनत का सौदा हुआ था, क्या वो भी राजपूतों का तरीका है। कदमों पे गिर गया, कहने लगा बाबा दरबार में मैं था या राजा था, तुझे किसने बता दिया। कहा तू क्या समझता है मैं अकेला हूँ, खुदा की कसम जिसने भेजा है वो पल पल की खबर मोइनुद्दीन अजमेरी को दिया कर। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हक है बेशक। तवज्जो है, चले आगे, थके तो नहीं है। मैंने मौजू के हिसाब, नाम के हिसाब से मौजू का इंतखाब किया। अल्लाह आपको सलामत रखे, जियो, अल्लाह तुम्हारी नस्लों में बरकत अता फरमाए। फरमाने लगे सुनो हमें हर चीज की खबर है। उसने इतना सुना रो दिया, कहने लगा हुजूर ये रहा मेरा खंजर, ये रहा मेरा सर, ऐसे शख्स को मारने आया था मैं, अब मैं जीना नहीं चाहता, मेरा सर कलम कर दें। मोइनुद्दीन अजमेरी के हाथ में खंजर भी है, सर भी है, कातिल भी है, मौका भी है, पावर भी है, लेकिन फिर भी कहते हैं जा हम यहाँ जान लेने नहीं आए, हम तो मुर्दों को जिंदा करने के लिए आए, हम तो मुर्दों को जिंदा करने के लिए आए हैं। अब याद रखना मेरे भाई, मैं रुक के एक बात कहना चाहता हूँ। मेरा गरीब नवाज हिंदुस्तान में आया था, अखलाक की तलवार लेके आया था। एक हाथ में कुरान था, दूसरे हाथ में मुस्तफा की दी हुई तालीम थी, आका करीम का किरदार था। जब दुश्मन ने हाथ में खंजर दे के कहा था मुझे कत्ल कर दिया जाए, जीना नहीं चाहता, तो जरूरत तो ये थी कि कातिल था, जान लेने आया था, हम होते तो शायद सर कलम कर देते, लेकिन गरीब नवाज ने सर कलम नहीं किया था। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, नबी का बेटा दीन फैलाने आया है तो दुश्मन को, कातिल को माफ कर रहा है, लेकिन हम सगे भाई को माफ नहीं कर सकते हैं, हम चचा को माफ नहीं कर सकते हैं, हम बाप को माफ नहीं कर सकते हैं। बाप ऊंची आवाज में बात कर ले, हम उसे सलाम तक नहीं करते हैं, कहते नहीं नहीं इसने मुझे जलील किया है। अगर भाई भाई से अकड़ के बात कर ले तो तेरे घर पे फंक्शन आता है, कुत्तों को हड्डियां डाल दी जाती है, सगे भाई को एक वक्त का टुकड़ा नहीं दिया जाता है। हम कहते हैं दीन का परचम झुकता जा रहा है। मुझे बताओ तो सही हमने कौन सा दीन का काम आला करने के काम किए हैं, मुझे बताओ तो सही। जब भाई को माफ नहीं कर सकता है उसके कहने से दीन आगे कैसे बढ़ेगा। जब बाप को माफ नहीं कर सकता है वो दीन को कैसे आगे बढ़ा सकता है। दीन उसी से आगे बढ़ेगा जिसके एक हाथ में कुरान की दौलत होगी, दूसरे हाथ में मुस्तफा के किरदार की दौलत होगी। गलत कह रहा हूं मैं, ये कड़वी सच्चाई है। आज हमारा मुआशरा सिसक रहा है, इस मसले को लेकर के सिसक रहा है। फंक्शन आ जाए तो दावत करने के लिए बैठता है, सारे ठलुओं को बैठाता है, क्या मशवरा दो किस किस को बुलाना है। ऐसे चापलूस बैठते हैं मशवरा देने के लिए, दुनिया के नाम गिना देते हैं, सगे भाई का नाम कोई नहीं लेता।
सगे भाई का मशवरा कोई नहीं देता, बल्कि ये कह देते हैं उसे मत खिलाना। उसने जब तेरी बेइज्जती की थी मुझे तकलीफ हुई थी। किसी के घर में आग लगी तुझे क्या मिलेगा यार? भाई को भाई से लड़ा के क्या कर लेगा तू? हिसाब मुश्किल पड़ेगा यार, मुश्किल पड़ेगा। बैठ के कहते हैं उसकी दावत न करना। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, मुझे बताओ तो सही, भाइयों में इतनी दूरियां हो गई, इतनी नफरतें हो गई। एक दौर वो भी था, एक ही आंगन था, एक माँ थी, एक बाप था, दो भाई थे। छोटे बच्चे स्कूल में पढ़ने जाते थे। अगर पहले एक भाई आता था, माँ कहती थी बेटे ये सेब है, ये तेरे भाई के लिए भी है। अल्लाह अकबर। तो कहता था ना अभी नहीं खाना है, जब तक मेरा भाई स्कूल से नहीं आ जाएगा उस वक्त तक नहीं खाऊंगा। अगर एक पहले आ जाता था, दूसरा देर से आता था, माँ आगे दस्तरखान लगा के कहती थी बेटे खाना खा ले। हम कहते थे अम्मी पहले मेरे भाई को आने दो तब हम खाना खाएंगे। बचपन का दौर ऐसा था कि हम भाई के बगैर खाते नहीं थे। आज जवानी आई है, अपने भाई को सामने बैठना गवारा नहीं करते हैं। ये नफरतें कहां से आ गई बताओ तो सही, मुझे बताओ। जब बचपन में इतना प्यार था, जवानी में नफरत क्यों? तो जानते हो इसकी वजह यह है, जब बचपन था तो दौलत दिल में नहीं थी, अब जवानी आई है तो दौलत का प्यार आ गया है। जिस दिल के अंदर दौलत आ जाती है उस दिल में अपने नहीं रहा करते हैं। जिस दिल में अपने होते हैं उसमें दौलत की भूख नहीं होती है। लगा तो आग ऐसी दौलत को जो भाई को भाई से जुदा कर दे, जो अपनों को अपनों से जुदा कर दे। हमें वो दौलत प्यारी है जिसमें न भाई छूटे न हमसे बाप छूटे। में मोहब्बतें पैदा करो, नफरतें होती जा रही हैं और हम सुनने को तैयार नहीं है। खुदारा माफ करने के आदी बने। मेरे गरीब नवाज ने माफ किया, फरमाया जा माफ कर दिया हमने तुझे। उसने कहा जब माफ कर ही दिया कि तो फिर धक्के ना दे, अब जिंदगी भर के लिए अपनी ठोकरों में रहने की इजाजत दे दे। अखलाक अच्छे थे तो इस्लाम बढ़ रहा था, दीन आगे बढ़ रहा था। आज अखलाकों का जनाजा निकल गया। गरीब नवाज अखलाक ही तो लेके आए थे। खुदा की कसम पढ़ें तारीख, आज हम किसी की मदद करने तैयार नहीं। कभी कभी दिल दुखता है, गाड़ी रुकती है ना कभी सिग्नल पे गाड़ी रुकती है और फिर कोई दुपट्टे वाली आके हाथ फैलाती है, उसकी गोद में बच्चा होता है, खून के आंसू रोता है, दिल खून के आंसू रोता है। याद आता है काश मेरी कौम ने वक्त पे ज़कात दी होती ना, आज कोई बेवा रोड पे भीख नहीं मांगती। अगर हमने खैरात निकाल करके यतीमों के हवाले कर दी होती ना, तो कोई मेरी कौम की बेटी रोड पे आके बच्चे को गोद में लेके भीख नहीं मांगती। हमने गरीबों का हक मारा है, हमने यतीमों का हक मार लिया है, इसलिए हमारी बेटियां रोडों पे आ गई, हमारे बूढ़े भीख मांग रहे हैं। खुदा तौफीक दे, अगर ज़कात देने के लायक हो तो गरीबों को हक दिया करो, अगर सदकात फितरात देने के हकदार हो तो यतीमों को दे दिया करो, ताकि तुम्हारे दिए हुए पैसे से किसी गरीब का चूल्हा जल जाए, उसके घर की बरकत भी रह जाए, उसकी इज्जत भी रह जाए। लेकिन हम नहीं करते। अखलाक अच्छे करो। सरकार गरीब नवाज है, अल्लाह अकबर, तवज्जो है ना, सरकार गरीब नवाज है। किसान आ गया, किसान शमसुद्दीन अल्तमश बादशाह का दौर, किसान ने आके कहा सरकार गरीब नवाज से, हुजूर कहा जी, का मेहरबानी करें जरा बादशाह से मेरी तरफ से सिफारिश कर दें कि टैक्स ज्यादा लगा दिया गया, मैं कमजोर आदमी हूं, उतना टैक्स नहीं दे पा रहा हूं। जानते हो गरीब नवाज चाहते तो खत भी लिख सकते थे, अजमेर से दिल्ली का फासला बहुत है, चाहते तो खबर भेज देते, चाहते तो कहलवा देते कि हमने कहा है इसका टैक्स माफ कर दिया जाए। लेकिन जानते हो अजमेर वाले ने हाथ पकड़ा और लेके दिल्ली आए। जब बादशाह के दरबार में खड़े हुए ना, सुने गौर से, आज कोई मदद के लिए आ जाए, कह देते चलो हाथ उठाएंगे, कोई कहते परेशान हो जाओ अल्लाह तेरा भला करेगा, कोई कहते तेरी मदद की जरूरत है, कह देते ठीक है हम कोशिश करेंगे। ना, ये न किया करो, अजमेर वाले से सीखो। किसान ने कहा मेरा कर्ज माफ होना है, मुझ पे जो ये टैक्स लगा है ये ज्यादा है। हाथ पकड़ के दिल्ली आए। शमसुद्दीन अल्तमश ने देखा हिंदुस्तान का राजा आया है, उठ के खड़ा हो गया, कहा महाराज किस लिए आए हो, बताओ ना गरीब नवाज। कहा यार ये कमजोर आदमी है, टैक्स ज्यादा कर दिया है, माफ कर दे। रोने लग गया, कहा हुजूर इतनी सी बात के लिए आए हो, कहते थे तो माफ कर देता,
खत लिख देते तब भी माफ कर देता, किसी को भेज देते तब भी माफ कर देता। गरीब नवाज से कहता है शमसुद्दीन अल्तमश, आका आप किस लिए आए हो? कहा मेरे नबी ने फरमाया जो किसी की मदद के लिए जितने कदम चल के जाएगा अल्लाह उसे उतनी ही नेकी अता फरमा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मुफ्ती का अहमद राया साहब किबला, मुफ्ती का अहमद राया साहब किबला, नारे तकबीर। समझ गए मेरी बात? मदद करेंगे इंशाअल्लाह, सारे वादा करें इंशाअल्लाह। डर रहे हैं क्या? मैं वो बात नहीं कहूंगा जो आपकी कुदरत में ना हो। मैं ये बात नहीं कहूंगा आपसे कि किसी एक घर का हर कट्ठे का ले लो, उसी को चलाते रहो। नहीं, जितनी आपकी वुसअत है उतना करें, जितनी आपकी हिम्मत है उतना करें। वुसअत पर जरूर कीजिएगा ताकि आपके जरिए किसी का काम हो जाए और आपका जन्नत में जाने का रास्ता आसान हो जाए। करेंगे इंशाअल्लाह, सारे बोले इंशाअल्लाह। यही सरकार गरीब नवाज है, सरकार गरीब नवाज। और याद रखिएगा हमारा गरीब नवाज सबको देख रहा है। कितने यहां आके बैठे हैं उन्हें यह भी पता है किसने बुलाया है, उन्हें यह भी पता है किसने क्या किया है, उन्हें यह भी पता है। और आज ही नहीं, इंशाअल्लाह कयामत में नाम ले लेके खड़ा करेंगे। उठें जो मेरी चौखट पे ना आ सके थे, बिहार के खित्ते में बैठ के मेरी बातें कर रहे थे। हाँ, वो गरीब नवाज है, वो गरीब नवाज है जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े कर्म के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। मेरी कौम के नौजवानों, बचें ऐसी चीजों से जो हमें गुमराही की तरफ लेके जाती हैं, जो हमें हमारे रब से दूर करती हैं। मेरे गरीब नवाज ने ना अल्लाह की इबादत करके लोगों को इबादत की तरफ बुलाया। याद रखिएगा वो कौमें कभी कामयाब नहीं होंगी जिनके पेशानी में सजदों का नूर नहीं होगा। नौजवानों, नमाजों के आदी बनो, मस्जिदों को आबाद करो, अपने आप को अल्लाह और उसके रसूल के हवाले कर दो। फिर देखो अल्लाह तुम्हें कितनी बरकतें अता फरमाता है, अल्लाह कितनी बरकतें अता फरमाता है। कोई कह देता वहां मजार है चले जाना, 40 जुम्मेरात चिराग जला दे तेरा काम हो जाएगा। मुझे बता, जिससे रब नाराज हो किसी बंदे के कहने से फिर काम चलेगा? बोलो, जोर से क्यों नहीं बोलते? जब तक अल्लाह राजी ना हो कुछ मिल सकता है? नहीं मिल सकता ना। लेने के लिए रब को राजी करना पड़ता है। एक टाइम मस्जिद में नहीं जाता, 40 दिन शराब जलाने जा रहा है। अब तो बाजार हो गया, लोगों ने ना धंधे बना लिए। पुरानी कब्र थी, लेस पोत के तैयार कर दी, और सुबह उठ के कह रहा रात आए थे ख्वाब में, कह रहे थे ये कोने की मिट्टी उठा के देते लोग ठीक हो जाएंगे। कौम उधर ही चल पड़ी, उधर ही चल पड़ी। 5 बार मस्जिद से मुअज्जिन कहता रहा हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। एक कदम नहीं बढ़ा मस्जिद की तरफ, और ठेका लिए बैठा चिराग जलाने का, रोज जाके जला रहा चिराग। अच्छा एक बात बताओ, मेरी समझ में चिराग भी नहीं आया। अल्लाह भला करे आपका, आप जो भी सोचते हो, लेकिन मुझे इतना पता है कि बंदा जिस कब्र में लेटा होता है उसके ऊपर ना फिटो मिट्टी होती है। कितनी? कम से कम इतनी मोटी परत होती है मिट्टी की। ऊपर की टॉर्च से लाइट मारो, कब्र में पहुंचेगी? बोलो जोर से, पहुंचेगी? 10 बल्ब लगा दो तो, पूरी लाइटिंग कर दो तो, फिर अंदर उजाला कैसे पहुंचता है? मजार वाला कहता हो ऊपर चिराग जलाने वाले, ये चिराग तो तेरे लिए है, मेरे लिए भी कुछ कर जा। बाबा बता तेरे लिए क्या करना है? वो कहता हाथ उठा, सूरे फातिहा पढ़, मेरी रूह को बख्श दे। चिराग जलाया, ऊपर उजाला हो गया, सूरे फातिहा पढ़ते मेरी कब्र के अंदर उजाला हो जाए। तो अंदर के उजाले की फिक्र किसी को नहीं, ऊपर की सबको लगी है। 40 जुम्मेरातें जलाने जा रहे हैं, 40 जुम्मेरातें हैं यार। भाई सोचो तो सही,
40 जुम्मेराते जाते हो। मैं इनकार नहीं करता, मज़ारों पे जाना चाहिए। अल्लाह के वलियों के कदमों में जाओ तो अल्लाह बदबख्ती को दूर फरमा देता है। मगर खुदा की कसम कहता हूँ 40 नमाजें मस्जिद में पढ़ ले, अल्लाह सारी मुसीबतों से निजात अता फरमाए। हजरत उमर फारूक आजम का दौरे खिलाफत है। बता दूं ये बात है, वक्त है 5 मिनट में और बात कर लूंगा आपसे। अल्लाह आपको सलामत रखे। इंशाअल्लाह कभी आए ना तो वक्त पे इंशाअल्लाह माइक मिलेगा और फिर इंशाअल्लाह डट के बातें होंगी। मैं तो आपकी हिम्मत को दाद दे रहा हूं, 3 बजे भी बैठे हुए हो, उठ के मत भाग जाना इस बात पर। अल्लाह आपको सलामत रखे। नौजवानों, जवानी ही हमारी अल्लाह रसूल के लिए होनी चाहिए। हमारी जवानी अल्लाह रसूल के लिए होनी चाहिए। सुने, हजरत उमर फारूक आजम का दौरे खिलाफत है। एक नौजवान है, एक मोहल्ले के अंदर बड़ी खूबसूरत एक शहजादी रहती थी। वो उसे देखता रहता था। एक दिन उस लड़की ने कहा, तू मुझे इतनी गौर से क्यों देखता है? तो वो कहने लगा, मुझे तुझसे मोहब्बत हो गई। इश्क का नशा बहुत चढ़ाया, सबसे ज्यादा फसाद इन मोबाइलों ने यही फैलाया। जिधर देखो उधर ही इश्क के बीमार बैठे हैं, हजारों मर चुके और सैकड़ों तैयार बैठे। इंशाल्लाह भाई बैठे तवज्जो है ना? चलूं आगे। उसने क्या कहा? उसने कहा, मुझे तुझसे इश्क हो गया है, मैं तुझसे मोहब्बत करने लगा हूं, तुझे हासिल करना चाहता हूं। तो लड़की ने क्या बात कही जानते? उसने कहा, ठीक है, मैं तेरी मोहब्बत की कदर करती हूँ, एक बात मेरी मान ले, मैं तेरी हर बात मानूंगी। कहा क्या? कहा 40 दिन नबी के उम्र के पीछे नमाज पढ़ ले, जब तेरी 40 दिन पूरे हो जाए ना, फिर आके मुझसे मुलाकात करना, जो तू कहेगा वही करने के लिए तैयार हो जाऊंगी। अल्लाह अकबर। 40 दिन या 40 नमाज है, जो भी शर्त लगी थी। का बात तो छोटी सी है। गया मस्जिद में नमाज पढ़ने लगा। जब 40 नमाजें मुकम्मल हुई, वादे के मुताबिक लड़की उसी चौक में खड़ी है, और ये जब नौजवान निकल के जाने लगा, इसने लड़की की तरफ नजर नहीं उठाई, गर्दन झुका के सीधा जा रहा था। लड़की ने कहा, नौजवान जरा मुड़ के तो देख सही, तू तो मुझसे प्यार करता था, आज नजर उठा के नहीं देख रहा है, क्या बात है? तो लड़की ने ये कहा था कि बता मुझसे इश्क है कि नहीं? उसने कहा, तुझे क्या पता, जब से उमर के पीछे खड़ा हुआ हो, मुझे अपने रब की जात से इश्क और मोहब्बत हो गया। हाँ, तो मैं कहता हूँ 40 नमाज़ें पढ़ लो, अल्लाह मोहब्बत अता फरमाए। कोई मसला नहीं है, बैठे रहिएगा, कोई पहाड़ गिरेगा पहले हम पे गिरेगा। तवज्जो है? कहा कि जब से नमाज पढ़ी है, अब कोई नजरों में चढ़ता ही नहीं है, चढ़ता ही नहीं है। तुम माँ बाप की खिदमत वक्त पे करो, और ऐसे लोग जो धोखा दे करके तुम्हें गुमराह कर रहे हैं, उनसे बचो। अगर वाकई पीर अल्लाह वाला है, नमाजी है, बाशरा है, तहज्जुद गुजार है, या शरीयत का पाबंद है, सुन्नी सहीउल अकीदा है, फिर उसकी पैरवी करो। जब उसकी पैरवी करोगे, उसका यही कहना होगा, मसलक के आला हजरत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए, अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वाहे हर एक कादरी की। करेंगे इंशाअल्लाह ये काम, मस्जिद आबाद करेंगे, अब्बा की खिदमत करेंगे। कह रहा वहां जाऊंगा तो दुआ कबूल होगी। मैं कहता हूं यार, तेरी दुआओं की मकबूलियत का क़िबला अल्लाह ने तेरे घर में रखा है। अगर तेरी दुआएं कबूल ना होती हो ना, पकड़ ले माँ का दामन कि आज इस दुपट्टे के आंचल को फैला दे, आज मेरे लिए हाथ उठा दे, खुदा की कसम उसका आंचल उठ जाएगा, अल्लाह तेरी तकदीर के फैसले फरमा दे। बाप दवा के लिए रो रहा है, ये चादर पे चादर चढ़ा रहे हैं। अम्मा का बुखार का टेस्ट नहीं हो रहा है, और ये जाके वहां पे अगरबत्ती मोमबत्ती लगा रहे हैं। क्या मिलेगा? क्या मिलेगा?
जिस पैसे की तूने अगरबत्ती खरीदी है उस पैसे से दवा करा माँ की, जिस पैसे से तूने चादर खरीदी है उस पैसे से माँ का इलाज करा दे। खुदा की कसम अजमेर वाला भी कहेगा अजमेर आया माँ, तूने माँ को राजी कर लिया है, हम अजमेर में लेटे लेटे तुझसे राजी हो गए। और सिर्फ अजमेर वाला नहीं, मदीने वाला भी यही कहता है। बता दूं ये बात हुजूर की चौखट है। दूर के गांव से एक दौड़ता हुआ शख्स आया, या रसूल अल्लाह आपकी बारगाह में रहना चाहता हूं। मेरे नबी ने फरमाया क्या करेगा? कहा तेरे कदमों में जान देने आया हूं, तेरे कदमों में जान देने आया हूं। सुना है जो तेरे साथ लड़ते हुए मर जाते हैं वो जन्नती हो जाते हैं। मेरे नबी ने कहा था बता तो सही यार, पीछे किसे छोड़ के आया है? कहा एक बूढ़ी माँ है, एक बूढ़ा बाप है। कहा किस हाल में छोड़ा है? या रसूल अल्लाह मैं इकलौता था उनका, जब घर से चला माँ की आंख में भी आंसू थे, बाप भी रोता हुआ रुखसत कर रहा है, लेकिन किसी ने रोका इसलिए नहीं था क्योंकि तेरी चौखट पे आया था। मेरे नबी ने फरमाया वापस चला जा। उसने कहा या रसूल अल्लाह मुझे जन्नत चाहिए, शहीदी का दर्जा चाहिए, सर कटा के जन्नत चाहता हूँ। मेरे नबी ने कहा जा, जिस माँ बाप को रोता हुआ छोड़ के आया है उसे जाके हंसा दे, अल्लाह तुझे घर के अंदर शहादत का दर्जा अता फरमा दे। ढोंगी है वो बाबे जो माँ बाप को छुड़ा के अपनी खिदमत कराता, जो मस्जिदें छुड़ा के तुमसे मज़ारों पे झाड़ू लगवाते हैं। अक्लमंद वही है जो अल्लाह और उसके रसूल से प्यार करे। फुर्सत मिले फराइज के बाद तो फिर अल्लाह वालों की चौखट पे जाओ, बैठो फिर मोइनुद्दीन अजमेरी की चौखट पे। हाँ आज तो जाते पूरे पहले ऐसे चलती थी, चादर पकड़ी बस, और अब तो जाते हो पूरी चादर ओढ़ के अंदर घुस जाते। ये हालात है हमारे। सरकारे आला हजरत हम सुन्नियों की जान, आशिकों की पहचान, जिसके बारे में आज भी दुनिया कहती है डाल दी कल्ब में अजमते मुस्तफा, सैयदी आला हजरत पे, सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। अजमेर शरीफ जाते ना तो कभी मजार के अंदर नहीं जाते, कभी मजार के अंदर नहीं जाते, चौखट पे खड़े रहते थे। और जानते हो क्या कहते थे? कहते थे भिखारी घर के अंदर नहीं जाते, सरकार भिखारियों को चौखट पे भीख दी जाती है। कितना बड़ा अल्लामा, इतना बड़ा आलिम है कि 100 उलूम पे महारत रखता है, और इतना बड़ा मुहद्दिस हदीस बयान करे तो अपने वक्त का इमाम बुखारी लगे, फिक़ह पे कलम चलाए, अपने वक्त का इमाम आज़म लगे, जब मंतिक़ और फ़लसफ़े पे बोले अपने वक्त का सबसे बड़ा साइंटिस्ट लगे, और जब इश्क की बोली बोले अपने वक्त का जामी नजर आता है, और जब इश्क की बोली बोलता है और ये कहता है जान है इश्क़ मुस्तफ़ा, रोज वज़ू करे खुदा, जिसको वो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए क्यों। वो कहता है महराज नौकरों को, गुलामों को, भिखारियों को अंदर नहीं आने की इजाजत होती, मैं चौखट पे खड़ा हूँ, भीख यही मिलेगी, इतना दिया गया है। खुदा की कसम सारी दुनिया में इमाम अहमद रज़ा के नारे लगे। भाई ये पूरे ना घुसा करो चादर में जाके, मजार के वाले की शान देख और अपने औकात देख। हम कितने गुनाहीन हाथों से करते हैं, और वो जो मजार में लेटा है ना वो अल्लाह का बड़ा महबूब बंदा है, बड़ा महबूब बंदा। कुछ जाकर तो तवाफ करने लगते हैं। एक तो कह रहा मैं मुरीद हूं, फला बाबे का नाम नहीं लूंगा, लोग चिढ़ जाते हैं। मैंने कहा वो तो है भी नहीं। कहने लगे नहीं, उनके मजार का चक्कर लगा लिया था, तवाफ कर लिया था। माज़अल्लाह, हम मुसलमान हैं। आला हजरत ने ऐसी भीख मांगी मोइनुद्दीन अजमेरी की चौखट पे, आज भी अंदाजा लगा सकते हो। मैं भी बरेली शरीफ गया था उर्स से छठी से कुछ पहले, तो बरेली शरीफ में बिहार के आशिकों की भीड़ लगी हुई थी, गलियों में पैर रखने जगह नहीं थी। बरेली के सिटी स्टेशन के ऊपर इतनी बसें खड़ी थी कि जगह नहीं थी। हाँ, हर शख्स पे पाबंदी थी, लेकिन आशिकों पे कोई पाबंदी नहीं है।
मैंने कहा ये भीड़ कैसी है? तो एक कहने लगा यार इन्हें अजमेर जाना चाहिए, यहाँ क्या करने आते? मैंने कहा तुम नहीं जानते हो, अजमेर वाले का बरेली वाले का बड़ा गहरा मामला है। मैंने कहा तुझे इतनी लंबी दाढ़ी रख के बरेली वाला समझ में नहीं आया? ये बिहार के किसान को आला हजरत समझ में आ गए, बिहार के मजदूर को आला हजरत समझ में आ गए, बिहार के बच्चों को आला हजरत समझ में आए। इनकी हाजिरी बताती है, ये कहना चाहते हैं कि दीन दिया था मोइनुद्दीन ने, दीन बचाया है अहमद रजा ने। पहला सलाम अहमद रजा को किया जाएगा, आगे चल के फिर सलाम मोइनुद्दीन अजमेरी को किया जाएगा। अल्लाह सलामत रखे आशिकों तुम्हें, तुम्हारी मोहब्बतों को अल्लाह सलामत रखे। मेरे भाई सर की चादर जरूरी थी या मजार पे 101वीं चादर जरूरी थी? किधर जा रहे हैं? अल्लाह तौफीक दे, फूल चढ़ाओ मजारों पर, इसलिए कि जितनी हरियाली होती है उतनी ही राहत होती है, उतनी ही राहत होती है। तो ऐसे काम करें, अल्लाह करे कि हम जो इधर उधर पैसा बर्बाद करते हैं ना, इस पैसे से माँ बाप की खिदमत करें। पैसा बहुत ज्यादा है ना, तो उस पैसे से माँ बाप को हज कराइए, उम्रा कराइए। तुम्हें पता जब ये तेरी कमाई से काबे में पहुंचेंगे, इनकी हाजिरी से पहले अल्लाह तेरे मुकद्दर में जन्नत का सफर लिख देगा। इन्हें उम्रा कराइए। मगर हम जो है ना, बस अल्लाह बेहतर फरमाए, हालात बेहतर करे, बड़े हालात बिगड़ते जा रहे हैं। हम जाली पीरों के चक्कर में आ गए, ढोंगियों के चक्कर में आ गए। अल्लाह और उसके रसूल को राजी करने की कोशिश करें, नमाजों के पाबंद बने। हाँ, एक कह रहा मैं 150 किलोमीटर से चादर लेके पैदल आ रहा हूं, और साथियों ने बताया एक टाइम की नमाज रास्ते में नहीं पड़ी, एक टाइम की नमाज नहीं पड़ी, 150 किलोमीटर से पैदल चादर ला रहा, झंडे लेके जा रहे हैं, एक टाइम का सजदा नहीं। तुम्हें किसने बता दिया अल्लाह को छोड़ के अजमेर वाला राजी होगा? बोलो, अल्लाह नाराज हो तो अजमेर वाला राजी हो जाएगा? नहीं होगा ना। अल्लाह को राजी करो, फिर अजमेर वाला भी राजी होगा। जब वो राजी होगा, फिर उसके हाथ उठेंगे, अल्लाह उसकी दुआओं के सदके में मुकद्दर रोशन फरमाएगा। तो जो असल चीज है उससे दूर है, और जबरदस्ती के चक्कर लगा रहा, जाओ, फर्क हो जाता है। अच्छे हो जाओगे, अल्लाह को भी राजी करो, रसूलुल्लाह को भी राजी करो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन, हे ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। गरीब नवाज ने ना 97 साल दीन की खिदमत की है। कितने साल? 97। कितने? 97 बरस खिदमत की। जिस दिन विसाल होना था ना, उस दिन आपने लोगों को फरमाया, सुनो भाई, जब मैं आया था हिंदुस्तान में, मेरे पास एक जोड़ी कपड़े थे, एक वुजू करने के लिए बंधना था, नमाज की चटाई थी, पकड़ के चलने वाली एक लाठी थी। कहने लगे जरा तहकीक तो करो, मेरे पास इससे ज्यादा तो कुछ नहीं है। 97 साल की खिदमत के बाद भी जब आपके कपड़े चेक किए गए ना, उस दिन भी एक ही जोड़ी कपड़े थे, एक ही बंधना था, एक चटाई थी, एक लाठी थी। कहने लगे खुदा का शुक्र है, जितना मोइन लेके आया था उतना ही छोड़ के जा रहा है। मैंने दौलत नहीं कमाई है, मैंने दीन की खिदमत की है। लोग कहने लगे बात क्या है, लेकिन जैसी फजर हुई है, एक हंगामा महशर हो जाता है। हिंदुस्तान की सरजमीन पे 350 वली थे, सबके ख्वाब में हुजूर आए हैं। उस रात में पूछा था आका आप कैसे आए? फरमाया अपने मोइन को लेने आए हैं। जब सुबह हुई है, पता चला मोइनुद्दीन अजमेरी का इंतकाल हो गया है। जब लोगों ने चेहरे से कपड़ा हटाया, लिखा हुआ था हादा हबीबुल्लाह व मा तफी हुब्बिल्लाह, ये अल्लाह का महबूब है और अल्लाह की मोहब्बत में दुनिया से चला गया। हाँ, ऐसे अमल करके जाओ कि दुनिया से जाते जाते ये ऐलान किया जाता रहे, तुम्हें जाना तुम्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। मेरा एक भाई कह गया था, शजरे की फरमाइश थी कि हुजूर का शजरा बयान कर दिया जाए। वक्त काफी हो चुका है, 3:15 बजने वाले हैं। जरा कह दें या रसूल अल्लाह। थक गए आप लोग? मुझे पता है मेरे हिस्से में करीम आई है,
और ये थकने वाली नहीं। ऐसी आवाज निकलनी चाहिए कि जाने वालों को पता चले कि मजबूत लोग अभी वही बैठे हैं। जरा बोले या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, ये थोड़े जरूर हैं लेकिन भारी पड़े है। मैं हाथ का इशारा करूंगा तो आपको क्या बोलना है? जल्दी जल्दी बोलो, क्या बोलना है? आदम के बेटे शीश। मैं हाथ का इशारा करूंगा तो मुझे सांस लेना है, आपको सुभान अल्लाह कहना है। आपको नेकी मिल जाएगी, मुझे सांस मिल जाएगी। ठीक है जी, जब आपको नेकी मिलेगी इंशाअल्लाह उसके सदक़े में मुझे भी मिलनी है। फिर जरा कह दे सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लमकने इकराम, लमकने इकराम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शाले, शाले के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे वाम, वाम के बेटे अमल, अमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियसा, इलियसा के बेटे ओद, ओद के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोइद, मोइद के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुद्रिका, मुद्रिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। बस जो हुए अगलात उनका माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग